साधु संगत। आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में दास का कोट कोट नमन बंदन। आओ साधु संगत जी, पूर्ण गुरु के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके आप साधु संगत जी गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं। पूरे गुरु की महिमा कोई उसी की दया से गा सकता, कहे अवतार पूरा गुरु पल में माया जाल हटा सकता। बता रहे हैं कि पूर्ण गुरु ही इस संसार के भरम भुलेखे को आपके अंदर से निकाल करके अपने चरण में लगा करके अपनी भक्ति करवा सकता है, यदि वह दया कर दे तो। इस संसार का सारा झगड़ा सतगुरु के शरण में आने से मिट जाता है। चेहरे पर लालिमा खिल जाती है, दिल का कमल खिल जाता है, नयनों में प्रेम का वातावरण बह जाता है, दिल में शीतलता आ जाती है, विष भी मीठा लगने लगता है। पापी कितना भी पापी हो, लेकिन वह पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, यदि मुर्दे के अंदर भी यह ज्ञान प्रवाहित कर जाए तो साधु संगत मुर्दा भी जीवित हो सकता है। यह ज्ञान की धारा, ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान का तीर जिस किसी के दिल पर लगा तो वह घायल हो गया। घायल की गति घायल जागे और न जागे कोई, या यह जागे या मैं जागूं, बैर सवरिया होई। मीरा को जब इस ज्ञान का तीर लगा तो उसने यही कहा कि मैंने राम रतन धन पाया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। गुरु की कृपा से आज परमात्मा का ज्ञान हुआ है। या यह जानता है या फिर मैं जानती हूँ कि मैं किस प्रकार से घायल हूँ। घायल की गति तो घायल ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो साधु संगत जी बता रहे हैं कि जब संतों महात्माओं की चरण धूलि लग जाती है तो इस संसार के सारे जंजाल, सारी भरम भुलेखा कट जाता है। बस में काल भी आ जाता है। संतों महात्माओं के ऊपर काल का भी प्रवाह नहीं चल सकता। बता रहे हैं कि जो भी पीछे का लेखा जोखा पाप पुण्य का रहता है वो सब साफ हो जाता है। इस सारे दोषों को सतगुरु मुक्त कर देता है। पल भर में इस परमात्मा का दर्शन दीदार करा देता है। ज्ञान को दे करके इस परमपिता परमात्मा का दीदार करा देता है। दिल में फिर चैन आ जाता है, आँखों में ठंडक आ जाती है। जब संगत जी यह ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाए, जिस प्रकार से कमल कीचड़ में खिल करके सभी को मंत्र मुग्ध करता है, उसी प्रकार से इस माया में रह करके संत जो है अपने को निर्मल निर्विकार बना करके रहता है। यह तन तो खाक की ढेरी है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब किस पल ये श्वास साथ छोड़ दे। लेकिन चरण धूलि साधु अगर कोई मिल गया तो मस्तक धारण कर लेने पर सदैव सदैव के लिए
इस अविनाशी से साथ जुड़ करके, नाता जुड़ करके आप भी अजर अमर अविनाशी हो जाते हैं। साधु संगत जब ज्ञान का धारा दिल में उतर आता है तो सदैव साध संगत जी इसी का रंग चढ़ा रहता है। मन की मैल धुलती रहती है, निर्मल मन रहता है। सभी पदार्थों को लगता है हमने प्राप्त कर लिया है। दिल के सभी कमल खिले रहते हैं। मन का अहंकार मिट जाता है, मस्ती छा जाती है। और साध संगत जी बता रहे हैं कि रूह ब्रह्म का योग हो जाए, जो हम अपना गुरु रिझाएं। कहें सरकार कभी ना आए, जो हम अपना गुरु रिझाएं। यदि हमने अपने गुरु रिझा लिया तो दुनिया की सारी धन दौलत, सारी ताकत संतों के चरणों में होती है। साधु संगत आप भक्ति भावना में ओतप्रोत हैं, गुरु के चरण में लग कर के भक्ति कर रहे हैं। प्यार नम्रता सहनशीलता वाले हैं। प्यार नम्रता सहनशीलता यह सतगुरु का कहना है। मीठे बोलो चलो नम्र बन, यह सतगुरु का गहना है। मीठी वाणी और मीठी बातें करना साध संगत जी संतों का स्वभाव होता है। कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। केवल मीठे बैन सुना के सबको बस में कर लेती है। कौआ कोयल एक जैसे होते हैं, लेकिन साध संगत जी कौवे की आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता। कोयल की आवाज़ को हर कोई पसंद करता है। और साध संगत जी मनमुख जो होता है वह सदैव माया में ही गलतान रहता है। वह तो श्मशान मघियों की ही पूजा करता है, लोभ कामना में मरता रहता है। प्रतिदिन उसके आँखों पर चट्टी चढ़ती चली जाती है, अहंकार से भरपूर रहता है। संत जनों से तो सदैव दूर रहता है। सूतदारा भी उसको प्यार नहीं करते, भूले बैठे जीवन बिताता रहता है। इस परमात्मा से उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता। दुख का नाम मनमुख हरदम करता रहता, चीख पुकार सदैव दुखी भावना का ही वातावरण बनाए रखता है। और साध संगत जी अंत समय में वह खाली हाथ जाता है। जिस प्रकार से जुआरी अंत समय में अपना सब कुछ हार करके खाली हाथ घर वापस लौटता है, उसी प्रकार से इस जीवन की बाजी को हार करके मनमुख प्रभु के दरबार में पहुंचता है। साधु संगत जी जिसके पल्ले यह नाम धन नहीं पड़ता है, वह अंत समय में पछताता है, रोता है, चिल्लाता है। वही साध संगत जी लोभी अहंकारी कहा जाता है। वह पाप लेकर के इस संसार में भ्रमण करता है, सदैव दीनहीन कंगाल रहता है, बदकिस्मत रहता है, जन्मों जन्मों तक रोगी रहता है। हरदम इस संसार में भोग को भोगता रहता है। कहें अवतार गुरु से जिसने नाम सुधारस पाया है, बता रहे हैं कि जिसने इस अमृत जलधार को पाया है, संत जनों की चरण धूल से जीवन सफल बनाया है। संत जनों के चरणों की धूलि लेकर के मस्तक पर धारण करके अपने जीवन का जो है श्रृंगार बना लेता है। इस रमे राम की खोज में साधु संगत जी परमात्मा की खोज में न जाने कितने जंगल में जा रहे हैं, कितने अंग बबूत रमा रहे हैं, कितने साध संगत जी शून्य समाधि लगा रहे हैं, कितने गीता गंगा यमुना में स्नान कर रहे हैं,
कितने लोग पूजा पाठ सजदा नमाजें कर रहे हैं, कितना पीर फकीर पैगंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को अपने आप ही लुटाए चले जा रहे हैं और इस संसार में दर दर धक्के खाते चले जा रहे हैं। अहंकार चतुराई तज के, अहंकार चतुराई तज के, संत शरण को जो चाहते हैं। जो इंसान सारा अहंकार चतुराई सब कुछ त्याग करके संतों की शरण में चले जाते हैं, कहें सरकार करे गुरु बख्शिश, उस समय सदगुरु उसका सारा गुण दोष क्षमा करके उसे अपने घर में बैठा लेता है और फिर गुरु के दरबार में, गुरु के घर में, गुरु के ज्ञान में बैठ करके वह अपने आप को आनंदित महसूस करता है। फिर इस जीवन में ऐलान करने लगता है कि आओ आओ शरण धूल को मस्तक धारो। जो कोई संत फकीर मिले, कहें सरकार बड़ा खुदकिस्मत जिसको ये अक्षर मिले। शरण धूल को मस्तक धारण करने से ही यह परमात्मा मिल सकता है और परमात्मा का मिलन हो जाने के बाद फिर शेष इस संसार में कुछ बचता नहीं है। तो आज साथ संगत जी, आपने परमात्मा का दर्शन करके गुरु का शुक्रगुजार हो रहे हैं, सदैव भजन कीर्तन में लगे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, संसार वाले सदैव आपकी भाषा को सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं और धीरे धीरे आपके चरणों में लगते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से सारा संसार आपके चरणों में सुखी हो जाएगा। यही अरदास है कि आप कृपा बनाए रखो कि सारे संसार के भले की कामना करते हुए अपने जीवन का उद्धार करें। धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।